अमित शाह की रैली में जूते चप्पल, क्या लोगों ने अपना विरोध जताने के लिए शाह को दिखाए हैं जूते दोस्तों? जी हाँ, एक मामला बहुत तेजी से सामने आया है सोशल मीडिया पर जो चर्चा का विषय बन गया है इस वक्त। अमित शाह लगातार बंगाल में अपनी मौजूदगी को दर्ज करवा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, वहां पर रैलियां किए जा रहे हैं, टीएमसी के खिलाफ बातें कर रहे हैं, तमाम तरह की बयानबाजियां चल रही है। लेकिन दोस्तों इस बीच एक ऐसा विरोध देखने के लिए मिला है जो पहले कभी नहीं देखने को मिला। विस्तार से आपको पूरा मामला बताऊंगी, आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली रम। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील, आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं हम इसी तरह सत्ता से सवाल करें, गोदी मीडिया का सच आपको बताएं, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों जैसे जैसे पश्चिम बंगाल का चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे राजनीतिक तापमान भी बढ़ता जा रहा है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह आप देखिए सिर्फ एक ही चर्चा हो रही है कि क्या इस बार बंगाल में भी बदलाव होगा या फिर दीदी का किला पहले की तरह और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इस बार चुनाव सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं है दोस्तों, बल्कि प्रतिष्ठा की भी लड़ाई बन गई है। एक तरफ से देश के पीएम मोदी जो लगातार बंगाल में अपनी पार्टी की जड़ें मजबूत करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ ममता बनर्जी जिन्हें बंगाल की राजनीति में दीदी कहा जाता है और जिनके बारे में कहा जाता है कि बंगाल में दीदी को हराना आसान तो बिल्कुल नहीं है और सालों से बंगाल पर कुंडली जमाए बैठी है ममता बनर्जी। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपनी ठीक तरह से खाता भी नहीं खोल पाती है। लेकिन इस बार चाहे दिल्ली कितनी भी ताकत लगा दे, इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में आ गई है। पार्टी के शीर्ष नेता लगातार बंगाल का दौरा कर रहे हैं, आप तो जानते ही दोस्तों, रोड शो कर रहे हैं और जनता के बीच अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी क्रम में देश के गृह मंत्री अमित शाह बंगाल पहुंचे, वहां पर एक जबरदस्त रोड शो किया। लेकिन इस रोड शो के दौरान एक ऐसी घटना सामने आ गई जिसने सियासी माहौल को और गर्म कर दिया। इस समय सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल है जिसे खुद ममता बनर्जी की पार्टी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर शेयर भी किया है, यानी टीएमसी ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर ये शेयर किया इस वीडियो को। इस वीडियो में ये दावा किया गया दोस्तों कि कुछ लोग जो हैं अमित शाह के रोड शो से नाराज दिखाई दे रहे थे। उन्होंने विरोध जताने के लिए अमित शाह को जूते और चप्पल दिखाए और जोर जोर से नारे लगाए, चोर चोर चोट्टा शिशिर बाबू का बेटा। इसके बाद ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए देखिए क्या कहा। बंगाल के लोग बंगला विरोधी बीजेपी के खिलाफ गुस्से और नाराजगी से भरे हुए हैं और वे अपनी नाराजगी जोर जोर से जाहिर कर रहे हैं। जब अमित शाह भवानीपुर आए तो उनका स्वागत चप्पलों और जूतों से किया गया। गुस्साए लोग ने जोर जोर से नारे लगाए, चोर चोर चोट्टा शिशिर बाबू का बेटा। जब उनका रथ गुजरा दोस्तों तो लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा था कि होम मिनिस्टर ने पीठ फेर ली और कायरो की तरह जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठ गए। अगले 15 दिन बीजेपी और उनके दिल्ली के जमींदारों के लिए असली टेस्ट होने वाले। तो ये था ट्वीट। हालांकि दोस्तों बीजेपी की तरफ से इस घटना का विपक्ष की साजिश जो है वो बताया जा रहा है और कहा गया कि ये एक राजनीतिक ड्रामा है। जाहिर सी बात है ऐसे ही बोला जाएगा, यानी दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से इस घटना को पेश कर रहे हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जान लग रही है इस बार इलेक्शन में कि किसी तरह बंगाल भी हाथ में आ जाए। लेकिन साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि ममता बनर्जी कहीं से भी पीछे नहीं है। जब से बंगाल के अंदर साजिशों का दौर चला है, ईडी सीबीआई का धावा बोला गया है, तब से बंगाल के अंदर ममता बनर्जी बुरी तरीके से एक्टिव हैं, हर मुद्दे पर बोल रही हैं और कुछ भी होता है वो सीधा समर्थकों के साथ सड़क पर उतर जाती हैं। यहाँ तक कि दिल्ली भी वो आ गई बार बार और दिल्ली में भी जमकर हंगामा किया। मतलब सीधे शब्दों में कहा जाए तो उन्होंने ये संदेश दे दिया कि तुम मुझे छेड़ोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ममता बनर्जी की खुद की ये लाइन थी दोस्तों और वो बिल्कुल इस पर खरी साबित हुई हैं। जिस हिसाब से वो फाइट बैक करती हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो देखने लायक होता है और इस खेल को समझने लायक होता है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए वो अदालत पहुंच गए, बताइए, अपना मुकदमा खुद लड़ लिया, उन्होंने खुद अपनी बातें रख दी। इतिहास में पहली बार हुआ था कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री अदालत पहुंचे और अपने लिए लड़ाई लड़े।
चुनाव नजदीक आ गया है और चुनाव के लिए ये सब कुछ हो ही रहा है दोस्तों। वो चुनाव नजदीक आ गया, कहीं ना कहीं ये साबित कर रहा है कि भाजपा अभी भी बंगाल में पैर जमाने से काफी दूर है। अभी उसे और मेहनत करनी पड़ेगी, मगर अंत में क्या होगा वो तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे दोस्तों। जिस तरह से विरोध देखने के लिए मिला है रैली में, वो भी छोटी बात नहीं है। सीधे सीधे चप्पल दिखाना देश के गृह मंत्री को ये बड़ा काम है। और दोस्तों आपको बता दूं, इस बीच 2 अप्रैल 2026 को एक और घटना ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। खबरों के मुताबिक देखिए, कालियाचक में एसआईआर के दौरान मतदाता सूची के नाम हटाने से नाराज लोगों ने चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त न्यायिक अधिकारियों को कई घंटों तक बंधक बना लिया। इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सख्त रुख अपनाया और सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती के आदेश दिए। ये घटना इस बात का संकेत देती है कि चुनावी माहौल अब बंगाल के अंदर कितना ज्यादा तनावपूर्ण हो गया है। बंगाल की राजनीति में एक दिलचस्प बात हमेशा कही जाती है दोस्तों कि दिल्ली बदलती रहती है लेकिन बंगाल में दीदी का दबदबा कायम रहता है। राजनीतिक एक्सपर्ट अक्सर याद दिलाते हैं कि जब देश के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी थे, तब भी ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को कई बार मुश्किलों में डाला था। और आज जब नरेंद्र मोदी की मजबूत सरकार है, तब भी ममता बनर्जी अकेले ही बीजेपी को बड़ी चुनौती और कड़ी चुनौती देती हुई दिखाई दे रही है। सब आ रहे हैं, जा रहे हैं, मगर ममता बनर्जी बनी हुई है अपनी जगह पर। तो दोस्तों आप बताइए पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, क्या राय है आपकी? क्या बंगाल में इस बार ममता बनर्जी का राज होगा या फिर भाजपा का होगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।